वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, इससे पहले के सबक में हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुतालिक कुछ पढ़ा था। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमने ये बात जानी थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद बादशाह और उसके लोगों ने मिलकर आग में डालने का फैसला किया था और आग में डाल दिया था, अपने समझ में ये समझते हुए कि इब्राहिम का खात्मा हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको उस आग से बचा लिया और आग को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी बना दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में से टहलते हुए बाहर निकल आए। जब इन लोगों के सुधरने की कोई उम्मीद ना रही, हज़रत इब्राहिम को अपनी कौम के लोगों की सुधरने की कोई उम्मीद ना रही, तो हज़रत इब्राहिम घर बार छोड़कर वहाँ से चल दिए, यानी उन्होंने अपना मुल्क छोड़ दिया। चलते चलते वतन से बहुत दूर निकल गए। बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम को दो बेटे दिए। एक बेटे का नाम था इस्माईल अलैहिस्सलाम। आप इस्माईल अलैहिस्सलाम और इनकी वालिदा बीबी हाजिरा को एक बेआबो गया वादी में छोड़ आए। बेआबो गया यानी ऐसा इलाका जहाँ पर ना पानी है, न कोई दरख्त और फल वगैरह। ऐसे वादी में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजिरा और उनके छोटे से बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ा। ये वही जगह है जहाँ इस वक्त खानाए काबा है। अल्लाह के हुक्म से वहाँ जमजम का चश्मा फूट पड़ा। ये वाक़या आप लोगों ने सुना होगा इससे पहले। मैं थोड़ा सा आप लोगों को अभी बता देता हूँ। लोग इसके आसपास बसने लगे। धीरे धीरे एक बहुत बड़ा शहर मक्का आबाद हो गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बीवी हज़रत हाजिरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इस बेआबो गया इलाके में छोड़ा, तो जब तक उनके पास खाने पीने का सामान था वो उसे इस्तेमाल करते रहे और अल्लाह को याद करते रहे। इन दोनों के अलावा वहाँ पर कोई तीसरा नहीं था। तीसरा उनके साथ अल्लाह था। लेकिन अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल देखिए कि वो उसी इलाके में रहे। जब उनके पास का पूरा पानी और खाना खत्म हो गया तो माँ अपने बच्चे की कितनी फिक्र करती है, कितना ख्याल करती है, यह हमें इस वाक़े से समझ में आता है। हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम व तस्लीम अपने बेटे की पानी के लिए, भूख के लिए इस पहाड़ से उस पहाड़ पर जाने लगी ताकि किसी काफिले को देखे या कहीं से कुछ मदद मिल जाए या कहीं कुछ पानी मिल जाए तो वो लाकर मैं अपने बेटे की प्यास बुझा सकूं। वो इस पहाड़ से उस पहाड़ पर जाती। ऐसा कंटिन्यू उन्होंने 7 फेरे लगाए और जिस वादी में ये ठहरे हुए थे और उसके आसपास में जो पहाड़ थे, उन दोनों पहाड़ों में से एक का नाम है सफ़ा और दूसरे का नाम है मरवा। इन दोनों पहाड़ियों पर माँ हाजिरा अलैहिस्सलाम व तस्लीम दौड़ लगा रही है मदद के लिए, कुछ तलाशने के लिए। इधर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैरों की रगड़ के नतीजे में, जिस जगह वो अपने पैरों को रगड़ रहे थे, क्योंकि छोटा बच्चा जब रोता है तो हाथ भी चलाता है और पैर भी चलाता है, और भूख की शिद्दत हो और माँ के पास उसे पिलाने के लिए या खिलाने के लिए कुछ ना हो तो बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर हिलाता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी अपने हाथ पैर चला रहे थे तो उनकी पैर की एड़ी की रगड़ से ज़मीन पर जो गड्ढा हो गया, वहीं से अल्लाह ताला ने जमजम का चश्मा जारी कर दिया, जिसे हम आबे जमजम कहते हैं। हाजी लोग हज करके जब मक्का से लौट कर आते हैं तो अपने रिश्तेदारों को और अपने जानने वालों को वही जमजम और खजूर का तोहफा देते हैं। ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैर की एड़ी की रगड़ से निकला हुआ पानी है, जो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजकर वो पानी जारी कराया। वो पानी जारी हुआ तो माँ हाजिरा अलैहिस्सलाम जब वापस लौट कर आई तो देखती है कि पानी निकल रहा है। तो इन्होंने
पुराने ज़माने में भी ये तरीका होता था कि जब चश्मा निकलता था तो उसे पहले रोका जाता था, उसकी मेंढ बनाई जाती थी ताकि पानी पूरा फैल ना जाए। तो इन्होंने मेंढ बनाई और कहा जम जम, रुक जा रुक जा। तो इस वजह से उस पानी का नाम जमजम पड़ गया। जब वहां पर पानी आ गया तो दूसरे जो काफले वहां से गुजरते थे उन्होंने देखा कि यहाँ पर पानी है, तो हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से इन्होंने परमिशन लेके वहां पर सुकूनत इख्तियार की और वहां रहने लगे। इस तरह से वहां पर एक बस्ती आबाद हो गई जो शहर मक्का के नाम से आज हम जानते हैं। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा ख्वाब देखा। आपने देखा कि अपने बेटे, जवान बेटे को अपने हाथ से ज़बह कर रहे हैं। आपने इसे अल्लाह का हुक्म समझाया। सुबह उठे, अपने बेटे को बताया कि बेटा मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। बेटा ने कुर्बान होने के लिए अपने आप को पेश कर दिया और कहा अब्बा जान आप अल्लाह का कहा ज़रूर कीजिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इब्राहिम की कुर्बानी करने लगे तो अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और बाप बेटे दोनों की इस कुर्बानी से अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ। बाप बेटे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी से अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ। हज़रत इब्राहिम को तमाम दुनिया की सरदारी अता की। हज़रत इस्माइल को भी नबी बनाया गया। आइंदा के लिए बेटे हज़रत इब्राहिम कुर्बानी के बजाय जानवर की कुर्बानी के लिए कहा गया। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल की कुर्बानी मांगी लेकिन दिलवाई नहीं, बल्कि मेंढे की कुर्बानी उस मौके से की गई और फिर यही कुर्बानी अब क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को अंजाम देना है। बेटों की नहीं बल्कि जानवरों की कुर्बानियाँ देना है। इसी वाक़े के याद में हम हर साल ईद कुर्बा मनाते हैं। अल्लाह के हुक्म से अब बाप बेटे ने मिलकर काबा बनाया। अल्लाह का पाक घर काबा जो मक्के में है, सारी दुनिया के मुसलमान इसी काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं और यही हज के लिए जाते हैं। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।